हेलो दोस्तों, आज मैं 2019 में रिलीज हुई अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी फ्रैक्चर्ड को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है रे और उसकी फैमिली को दिखाते हुए, जिसमें उसकी बीवी जोएन और उसकी बेटी पेरी थी। वो सब जोएन के पेरेंट्स के घर से थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। जोएन के पेरेंट्स रे से खुश नहीं थे और इसीलिए रे और जोएन में बहस हो रही थी। खैर, रास्ते में वो एक शॉप में रेस्ट रूम यूज करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पे पेरी अपना कॉम्पैक्ट मिरर रेस्ट रूम में ही भूल गई थी। जोएन वापस कॉम्पैक्ट मिरर के लिए रेस्ट रूम जाती है और रे के ध्यान हटते ही पेरी पे एक जंगली कुत्ता हमला करने ही वाला था, पर रे उस कुत्ते को भगा देता है। पर पेरी फिर भी नीचे कंस्ट्रक्शन एरिया में ऊपर से गिर जाती है। रे पेरी को बचाने के लिए जंप करता है, जिससे रे के सर में चोट आई थी। जब जोएन आके रे को होश में लाती है तो एक पल के लिए रे की सारी दुनिया ही रुक गई थी, क्योंकि पेरी की डेथ हो गई थी। वो जोएन को धक्का देके दूर फेंक देता है। तभी पीछे से उसे जोएन की आवाज आती है कि पेरी ठीक है और उसका एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है। रे होश में आता है और वो पेरी को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंच के रे को थोड़ा अजीब सा फील होता है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस काफी लंबा था और उसे वहाँ के एम्प्लॉयज की हरकतों पर थोड़ा डाउट हो रहा था। उनसे एडमिशन के टाइम पेरी के ऑर्गन डोनेशन के लिए पूछा जाता है, जिसे वो दोनों ही मना कर देते हैं। रे को थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि वो लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए जोर दे रहे थे। खैर, एक लंबे प्रोसेस के बाद वो पेरी को एडमिट कर लेते हैं और डॉक्टर बर्थरम, जिन्होंने पेरी को एग्जामिन किया था, वो पेरी को कैट स्कैन के लिए भेजते हैं, ताकि वो ये पता लगा सके कि कहीं पेरी के सर में कोई चोट तो नहीं आई। जोएन पेरी के साथ बेसमेंट में कैट स्कैन के लिए चली जाती है और रे वहीं वेटिंग एरिया में वेट करता है। कुछ देर बाद जब रे की आंख वेटिंग एरिया में खुलती है तो वो अपनी बेटी और बीवी के बारे में पूछता है, पर तब तक वहाँ के स्टाफ की शिफ्ट चेंज हो चुकी थी और वो पेरी और जोएन के बारे में कुछ नहीं बता पाते। यहाँ तक कि उनके पास पेरी के एडमिशन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। वो रे को वेट करने को कहते हैं, पर रे ज्यादा देर तक वेट नहीं कर पाता और वो सीधे उसी वार्ड में जबरदस्ती घुस जाता है जहाँ पे पेरी को एडमिट किया गया था। पर वहाँ भी पेरी नाम के पेशेंट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसी नर्स थी जिसकी शिफ्ट अभी भी बदली नहीं थी। उससे पूछने पे वो नर्स बताती है कि रे खुद अपनी हेड इंजरी का इलाज करवाने आया था, वो भी बिल्कुल अकेले। इतना सुनते ही रे भड़क जाता है और उसे कंट्रोल करने के लिए उसके आंखों में पेपर स्प्रे डाल के उसे सेडेटिव इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे एक रूम में लॉक कर दिया जाता है। रे उस कमरे में रखे कई सारे एड्रेनालाइन ऑटो इंजेक्टर्स को खुद पे इंजेक्ट कर लेता है, जिससे कि सेडेटिव का उस पे असर नहीं हो। इसके बाद वो दरवाजा तोड़ के वहाँ से भाग निकलता है। उसका पीछा वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड कर रहा था। एक जगह पे हम रे से टकराने की वजह से कई सारे ह्यूमन ऑर्गन्स को गिरते हुए देखते हैं। रे वहाँ से भाग निकलता है और 2 पुलिस ऑफिसर से जा मिलता है। वो रे के कहने पे इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के चलते दोनों ऑफिसर्स उन्हें कैट स्कैन लैब में ले चलने को कहते हैं। इंचार्ज डॉक्टर अपने स्टाफ को कह के उन्हें इमेजिंग लैब 3rd फ्लोर पे ले जाने को कहते हैं। यहाँ रे का कहना था कि उसके बीवी बच्ची को वो नीचे बेसमेंट में लेके गए थे, ना कि 3rd फ्लोर में। आगे ऑफिसर्स के कहने पे उन्हें 3rd फ्लोर पे ले जाया जाता है, पर वहाँ पहुँच के भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब तक डॉक्टर बर्थरम को भी बुला लिया गया था। डॉक्टर बर्थरम ऑफिसर्स को बताते हैं कि रे उनके हॉस्पिटल में हेड इंजरी के चलते आया था। उसके अजीब बिहेवियर की वजह से डॉक्टर बर्थरम ने उसे कैट स्कैन के लिए जाने को कहा, पर उसने मना कर दिया और कहा कि वो अपनी बीवी एबी का वेट करेगा। यहाँ ऑफिसर्स भी कंफ्यूज्ड हो चुके थे, क्योंकि रे ने अपनी बीवी का नाम जोएन बताया था। यहाँ रे बताता है कि एबी उसकी पहली बीवी का नाम था, जो कि मर चुकी है, और हॉस्पिटल वालों को जरूर एबी का नाम उसके इंश्योरेंस से पता चला होगा, जब उसने पेरी के ट्रीटमेंट के लिए अपना इंश्योरेंस आईडी बताया था। इससे पहले कि रे और कुछ कहता, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें सीसीटीवी चेक करने को कहता है, पर सीसीटीवी में भी कहीं भी हमें पेरी और जोएन नहीं दिखते, जिसके चलते रे कहता है कि अगर उस पे भरोसा नहीं हो रहा है तो वो उस शॉप के कैशियर को चल के पूछ सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने रेस्ट रूम यूज किया था और कुछ सामान खरीदा था। आगे रे को पेरी का ब्लड लगा हुआ स्कार्फ उसी बेड के पास में मिलता है जहाँ पे उसका इलाज हुआ था, जिसे देख के रे श्योर था कि उसकी बच्ची को यहाँ लाया गया था। अब डॉक्टर जैकब्स रे से बात करती है उसकी पहली बीवी एबी के बारे में, जिसकी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी और रे पर अल्कोहलिज्म का भी ब्लेम था। रे यहाँ पे डॉक्टर जैकब्स को बताता है कि उसने 8 सालों से अपने आप पे कंट्रोल रखा है। डॉक्टर जैकब्स रे को बिलीव दिला चुकी थी कि वो उस पे भरोसा करती है और वो अब उस शॉप में जाएंगे जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर जैकब्स बाहर निकल के डॉक्टर बर्थरम और ऑफिसर्स को बताती है कि पेरी और
जोएन वहाँ हो सकती है क्योंकि रे की मानसिक हालत ठीक नहीं है। पर वो शॉप क्लोज हो चुकी थी और इसीलिए वो कैशियर से पूछताछ नहीं कर सकते थे। जब वो सब एक्सीडेंट वाले जगह पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे पहले उन्हें पेरी का कॉम्पैक्ट मिरर मिलता है जो कि उसने रेस्ट रूम में ही छोड़ दिया था। पर रे का कहना था कि वो शायद पेरी के पॉकेट में ही था और उसने ध्यान नहीं दिया होगा। कुछ देर बाद उन्हें वहाँ पे बहुत सारा खून मिलता है जो कि पेरी का होना इम्पॉसिबल था क्योंकि पेरी का तो सिर्फ हाथ ही टूटा था। रे उनसे कहता है कि वो भी गिरा था और हो सकता है कि वो उसका खून हो, पर उसके चोट को देख के कोई बिलीव करने को रेडी नहीं था कि वो उसका खून है। रे अब इन सब का ब्लेम हॉस्पिटल और ऑफिसर्स पर लगाता है कि हॉस्पिटल वालों ने उसके फैमिली को गायब किया और ऑफिसर्स उनका साथ दे रहे हैं। डॉक्टर जैकॉब्स फिर से रे से बात करती है और उससे पूछती है कि एक्सीडेंट से पहले क्या हुआ था। रे उन्हें बताता है कि उसका और जोएन का झगड़ा हुआ था और वो गुस्से में था अपनी बीवी और बच्ची से, पर उसने अपनी बच्ची को उस डॉग से बचाने की कोशिश की और उसे एक पत्थर से भगाया था। यहाँ डॉक्टर जैकॉब्स अब रे को बिलीव करने के लिए मजबूर कर देती है कि वो अपनी बीवी और बच्ची से गुस्सा था और वहाँ कोई डॉग नहीं था। उसने पेरी के तरफ वो पत्थर फेंका जिससे वो नीचे गिर के मर गई और जब जोएन वहाँ गई तो उसने भी उसे मार दिया। और क्योंकि इससे पहले भी रे एक एक्सीडेंट में अपनी फैमिली को खो चुका था इसीलिए उसका ब्रेन ये मानने को रेडी नहीं था कि वो अपने फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए उसके दिमाग ने ये सब कहानी बनाई। रे इस बात को पूरी तरह से बिलीव करने लगा था और वो एकदम से चुप हो गया था। इससे पहले कि रे को ऑफिसर अरेस्ट करते तभी वहाँ पे वही डॉग आता है जिसने पेरी पे हमला करने की कोशिश की थी। रे समझ जाता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है और उसकी फैमिली को उसकी जरूरत है। रे ऑफिसर का गन छीन के सबको रेस्ट रूम में बंद कर देता है और हॉस्पिटल की कार्ड लेके अपनी फैमिली को बचाने निकल पड़ता है। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए रे अपनी पहली बीवी के एक्सीडेंट को याद करता है। एबी उस समय प्रेग्नेंट थी और उसने एक बार में ही अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और इस बार वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में पहुंच के नीचे बेसमेंट की तरफ निकल पड़ता है, पर उसे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है जिसे रे चोक करके मार देता है। बेसमेंट में पहुंच के रे को कुछ नर्सेज ह्यूमन ऑर्गन्स ले जाते हुए दिखती है। उसे वहाँ पे कुछ लाशें भी दिखती हैं जिनके ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। एक रूम में रे को पेरी और जोएन मिलते हैं। डॉक्टर्स पेरी के ऑर्गन्स को निकाल रहे थे और जोएन को सेडेटिव दिया गया था। रे किसी तरह से डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ से लड़ते हुए अपनी फैमिली को अपने कार में लेके घर की तरफ निकल पड़ता है। रे अब खुश था क्योंकि इस बार उसने अपनी फैमिली को बचा लिया था। तभी हमें रियलिटी दिखाई जाती है कि रे जिसे पेरी और जोएन समझ रहा था वो एक अनकॉन्शियस पेशेंट था जिसका ऑपरेशन चल रहा था और रे उस अनकॉन्शियस पेशेंट को पेरी और जोएन समझ के उठा लाया था। यहाँ रे सच में हेलुसिनेट हो रहा था और जैसा कि डॉक्टर जैकॉब्स ने कहा था रे सच में अपनी फैमिली को खोने के डर से एक नई कहानी बना रहा था। यहाँ पे पेरी के नीचे गिरने के बाद रे को भी सर में चोट लगी थी। पेरी गिरते ही मर गई थी और जोएन के वहाँ पहुँचने पर रे ने उसे धक्का देके गिरा दिया था जिसके वजह से जोएन भी मारी गई थी। रे के सर में चोट लगने के वजह से वो अपने हिसाब से कहानी बना रहा था और उसने पेरी और जोएन के बॉडी को अपने कार के बैक सीट में छुपा रखा था। यहाँ हॉस्पिटल एक नॉर्मल हॉस्पिटल जैसा ही था और हम अभी तक जो भी देख रहे थे वो सब कुछ रे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, पर असल में रे ही था जो अपना ब्लेम हॉस्पिटल पे डालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका ब्रेन मानने को रेडी ही नहीं था कि एक बार फिर उसने अपनी फैमिली को खो दिया है। हम लास्ट में रे को इमेजिन करते देखते हैं कि पेरी और जोएन उसके साथ है और वो उसे देख के स्माइल कर रहे हैं क्योंकि उसने उन्हें बचा लिया और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।